नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। मंत्र विज्ञान पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मंत्रों में जो विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान जो जानकारी है, विज्ञान जो इसका प्रायोगिक रूप है, और ब्रह्म ज्ञान जो इसका उस प्रयोग के द्वारा जो परिणाम निकलने वाला है, जिससे सार्वभौमिक सबके कल्याण का काम होता है। जैसा कि मंत्र जो यजुर्वेद अध्याय 2 का दूसरा मंत्र है, ओम आदित्य विन्दन्मसि विष्णुस्तुपो वास्यायो रमद्रस त्वा स्त्रीणामि श्वासंस्था देवेभ्यः भुवपतये स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा। इसमें जो इस मंत्र के अंत में 3 बार जो है आया है, देवेभ्यः भुवपतये स्वाहा भुवाना पतये स्वाहा भूतानां पतये स्वाहा। तो 3 पति कौन है? यहाँ 3 पति वहीं परमाणु में जो विद्यमान है, परमाणु में जिसे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, वह 3 पति हैं, 3 स्वामी हैं। सत रज तम जिसको कहते हैं, यह जो सत रज तम है, यह बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस जगत में निभाता है। प्रत्येक जीव के साथ एक तामसिक वृत्ति होती है, एक सात्विक वृत्ति होती है और एक रासिक वृत्ति होती है। रासिक वृत्ति वाला जो मनुष्य होता है वह भोग विलास में लगा रहता है, और राज्य करने वाले जो है राज्य करने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उद्योगरत रहता है। तामसिक वृत्ति वाला अंधकार अज्ञान में हिंसा प्रपंच और दुनिया भर के जो कार्यक्रम है, जिससे कि लोगों को दुख पहुंचता है, लोगों को दुख पहुंचाकर और अज्ञानमय वातावरण को निर्मित करके स्वयं को सुखी करने का प्रयास करता है, जिसमें अपराधी लोग शामिल होते हैं और भी जो निकृष्ट कर्मों को करने वाले, जिससे समाज को, परिवार को, देश को हानि पहुंचती है, जो फूट डालो और राज्य करने वाला प्रवृत्ति, जैसे कि मुसलमान हैं और अंग्रेजों ने कार्य भारत भूमि के साथ किया है, आज भी जैसा कि कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि तामसिक वृत्ति वाले जगत के, संसार के, समाज में, हमारे देश में आतताई और आतंकवाद और एक जो अपने जो आतंकवाद के साथ जो कट्टरवाद है उसको लेकर उभर रहे हैं। लेकिन जो सात्विक वृत्ति वाला मानव होता है, वह सत्य को जानता है, सत्य को समझता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला जो पुरुष होता है, वह चाहे जीवन रहे, चाहे जीवन जाए, चाहे जो भी हो जाए, जमीन रहे, जायदाद रहे, धन रहे, संपदा रहे और युगों तक रहे या फिर एक क्षण में चला जाए, उसका जीवन का मार्ग जो है बदलता नहीं है, वो अपने सत्य मार्ग पे अडिग रहता है। जैसा कि इसमें मंत्र का जो प्रारंभ हो रहा है, वो प्रारंभ में भी कहा जा रहा है, वो सत्य के भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए मंत्र का प्रारंभ कर रहा है। आदित्य, आदित्य अर्थात आदित्य जो आदित्य है, जो कि एक रूप में, एक मार्ग पर और एकत्व के मार्ग पर अपने जो गंतव्य पर सीधा चला जा रहा है, चाहे उसके आसपास अगल बगल कुछ भी हो जाए, चाहे उसका जीवन ही, उसका जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, लेकिन उसका मार्ग नहीं बदलेगा। तो आदित्य की यहाँ पे उपमा जो है पृथ्वी और सूर्य से दी गई है। व्युन्दन्नमसि, व्युन्दन का मतलब हुआ जो कि फैला हुआ है, विविधानाम औषध्यादीनाम मुंदनम क्लेन्दनम एन्तत, विविध प्रकार के जो औषधियाँ हैं, जो पृथ्वी पर जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है, ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, वह सूर्य है और पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के आपस में तदात्म और एक सत्य जो मार्ग है, जो उनका जो अपना जो एक अचल जो पथ है, उस पथ पर चलते हुए जीवन के सार्वभौमिक जीवन के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं।
यह बहुत बड़ा विज्ञान है। यह पृथ्वी पर जो पृथ्वी का जो कार्यक्रम है और पृथ्वी की जो धुरी है, पृथ्वी का जो वातावरण है, वह कहीं न कहीं सूर्य से संबंध रखता है और सूर्य से संबंध के बाद वह ऊर्जा और शक्ति को पाता है और पृथ्वी में जो अन्न है, जीव है, फलते फूलते और अपने जीवन को संपूर्ण और समृद्ध करते हैं और अपने आनंद को, अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। उसमें मानव भी एक प्राणी है। मानव ने आज जो है सारे पृथ्वी पर एक तरफ अपना अधिकार कर लिया है और सारे जीव जंतुओं और प्राणियों का अधिकार को अपने अधिकार में करके छीन लिया है। जैसे कि जंगलों को साफ कर दिया गया और उसमें बहुत बड़े वहाँ पर कंक्रीट के और लोह के जो शहर बसा दिए गए, नदियों को जो है दोहन किया गया, खदानों का दोहन किया गया। वो खदान धीरे धीरे जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तमाम प्रकार के जो हैं वह लगभग समाप्त होने के कगार पर आ गए हैं। आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए लगभग अब जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं बचा है। इसलिए अब जो है उसका क्या, उसके स्थान पे किसको उपयोग किया जा सकता है, ऊर्जा का स्रोत की तलाश और खोज की जा रही है। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है आदित्य जो सूर्य का जो है, सूर्य की जो ऊर्जा है, शक्ति है, यदि उसको उपयोग किया जाए विभिन्न में से, जिस प्रकार से पृथ्वी के जीव जंतु प्राणी और पुष्प और फल और सब्जियां और तरह तरह के अनंत प्रकार के जीव जंतु अपने जीवन को उस शक्ति को प्राप्त करके संचारित कर रहे हैं और आनंदमय जीवन को भोग कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान ने जो है जो आर्टिफिशियल कृत्रिम और ऊर्जा का उपयोग करके और तरह तरह के जीवन का अंत कर रहा है, समाप्त कर रहा है। कितने जीव जंतु प्राणी और पेड़ पक्षी पशु समाप्त हो चुके हैं। इसका अंत का जो मुख्य कारण है वो हमारा जो विज्ञान जो है, वहाँ आध्यात्मिक जो वैज्ञानिक जो हमारे वैदिक विज्ञान है उससे कहीं दूर है। उस विज्ञान के साथ यदि चलेगा तो फिर यह परमाणु से ऊर्जा तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन अणु और परमाणु का विभिन्न रूप है। वायु से प्राप्त किया जा सकता है ऊर्जा, अग्नि से प्राप्त किया जा सकता है ऊर्जा, और पानी जो आपका जल है, जल से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। जल से चलने वाले यान और यंत्र को विकसित किया जाए, वायु से चलने वाले यंत्र और यान को विकसित किया जाए, सूर्य के प्रकाश से चलने वाले यंत्र और वायुयान को विकसित किया जाए। विष्णु अर्थात जो सर्वव्यापक, सर्व जगह पृथ्वी पर हर जगह व्याप्त है, स्तूप जो ऊर्जा का प्रमुख शिखर है, उससे ज़्यादा ऊर्जा और किसी भी पदार्थ में नहीं व्याप्त है। इस प्रकार की जो वेद के मंत्र का जो ज्ञान है, इसको समझ के जो काम किया जाए। कल्पना कीजिए जब वायु से चलने वाले प्लेन होंगे, वायु से चलने वाले रॉकेट होंगे, वायु से चलने वाले मोटर गाड़ी और आपके जो बाइक्स होंगे, वायु से चलने वाला टीवी और कंप्यूटर और टेलीविज़न और मोबाइल चलने वाले होंगे, सौर ऊर्जा से चार्ज होंगे और आपका जो है इसको रूपांतरित किया जाएगा। संभावना है बहुत सारे, जैसे कि आपका पानी के अंदर हाइड्रोजन पर काम किया जा रहा है, हाइड्रोजन से चलाया जाएगा। लोगों को मुफ्त में और बहुत कम पैसा खर्च करके, पैसे को जो है उपयोग करके, जिस प्रकार से रेडियो का उपयोग किया जा रहा है उस पर चार्ज नहीं लगता है, इस प्रकार से यदि उपयोग किया जाए, रेडियो किरणों का उपयोग किया जाए जो अंतरिक्ष में सब जगह व्यापक है, इंटरनेट का उपयोग किया जाए तो इंटरनेट का जो मोबाइल का जो और जो चार्ज लग रहा है, ये चार्ज कम हो जाए। लेकिन ये जो समाज में जो हमारे जो धनाढ़ वर्ग है, जो हमारे राजनीतिक हैं, यह लोग लुटेरे किस्म के हैं, शोषण करने का मुख्य उद्देश्य है, व्यावसायिक धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं। यह किसी प्रकार का रिसर्च और किसी प्रकार का शोध और किसी प्रकार का जो मानवता के जीव जंतु के प्राणियों के कल्याण के लिए कोई कार्य करने के लिए उद्यत नहीं है। इनका काम है किसी न किसी प्रकार से शोषण और फूट डाल के अपनी जो उल्लू को सीधा करने का काम है। लेकिन मंत्रों का विषय ऐसा नहीं है। मंत्रों का जो कार्यक्रम है और मंत्रों का जो विषय है, मंत्रों का जो ज्ञान है, मंत्र का जो विज्ञान है, वो समग्र जीव जंतु प्राणियों के कल्याण के लिए है और उसमें बहुत ज़्यादा जो खर्च का नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों पर दबाव के नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पूंजीवादी हैं वह गरीब और अमीर के बीच में खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। उस खाई को बढ़ाकर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको शोषण करना है। एक गरीबी का तबका जो है, कमज़ोर तबका जो है, जो कि अभावग्रस्त तबका है, उसको निरंतर उसको जो है बेचना है उनको अपनी चीज़ों को। और दूसरी बात जो है वो नहीं चाहते हैं कि जो समानता का जो ज्ञान है, समानता का जो विज्ञान है, समानता का जो आनंद है, समानता का जो विषय है, समानता जो समान रूप से जो
ईश्वरीय ज्ञान है, जो ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, उसका प्रचार प्रसार हो। उस प्रचार प्रसार को रोकने के लिए वो तरह तरह के व्यवधान और षड्यंत्र समय समय पर रचते रहते हैं, और जो इस विषय पर काम करने वाले हैं उनके लिए उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पर से हटाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको मिटाने का प्रयास करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मंत्र का जो विज्ञान है वह बहुत अद्भुत है और बहुत अद्वितीय है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मंत्र विज्ञान जो सीधा ईश्वर से आ रहा है, ईश्वर का ज्ञान जो है सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव के लिए, सभी जो जंतु के लिए, सभी औषधियों के लिए समान रूप से, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें हर जीव जंतु प्राणी के साथ हर पेड़ पौधे को जीवन को देने के लिए हर समय जो है 24 घंटे उत्पन्न हैं और दे रही हैं। पृथ्वी का जिस प्रकार से वायु है सर्वव्यापक सबके कल्याण के लिए उपलब्ध है, और जो सबका शिखर है, ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है आदित्य व्योन्नन्मसि विष्णो स्तूपोऽस्यूढ मृदसं त्वाश्रयामि स्वासंस्था देवेभ्य। आदित्य सूर्य और पृथ्वी के समान, सूर्य और पृथ्वी से जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही है उस शक्ति पर किसका अधिकार है? वायु से जो हमें शक्ति प्राप्त हो रही है उस पर किसका अधिकार है? आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कोई बीमारी हो जाती है, अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर हजारों रुपए घंटे के हिसाब से लाखों रुपए आपका खर्च हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। उसमें आप जो ऑक्सीजन दिया जाता है और तरह तरह की विधियों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन आप जो जीवन भर सूर्य प्रकाश से, वायु से और पृथ्वी से जो आनंद और सुख और जीवन की जो शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी कीमत, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। जैसा कि मंत्र कह रहा है आदित्य विनन्मसि, सर्वव्यापक जो है विविधानाम औषध्यानाम मुंदनम, सबको आनंद देने के लिए विविध प्रकार से औषधि के रूप में, अर्थात कोई प्रकार की जो औषधि है वो जीवन का मुख्य स्रोत है। इनके बिना जीवन का रहना इस पृथ्वी पर संभव नहीं है, और इसको किसी न किसी तरह से व्यवधान इसमें भी डालने का प्रयास किया जा रहा है। आपके जो पूरे पृथ्वी के भूमंडल पर जो गर्मी बढ़ रही है, जिससे ओजोन की परत जो है फट चुकी है और फटती जा रहा है दिन, जिसके द्वारा गर्मी बढ़ती जा रही है और पृथ्वी का जो वायुमंडल बदलता जा रहा है, कब सर्दी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, कब बारिश होगी, इसका जो समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है, इसका प्रभाव जो है पृथ्वी पर सभी जीव जंतु प्राणियों को भी उसका भुगतान दुख और कष्ट के रूप में और अपने जीवन को हानि करके चुकाना पड़ रहा है। लेकिन इस व्युन्दन्नमसि जो ये शब्द है बहुत ही आनंद देने वाला शब्द है, क्योंकि विविध प्रकार के जो मौषध्य अर्थात औषधियाँ जो है, औषधि के रूप में अन्न है। अन्न क्या है? वो औषधियाँ। अन्न एक प्रकार की औषधि है, अन्न के बिना, लेकिन आज जो है मांसाहार जो लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, और मांस को पकाने के लिए भी औषधियों का उपयोग किया जाता है। औषधियाँ जैसे मसाला है, मसाला एक प्रकार की औषधि है। अन्न का जो सेवन किया जाए, अन्न भी आज जो है जहरीला बनाया जा रहा है, क्योंकि लोग अन्न को भी खाकर स्वस्थ होते हैं, तो उनको स्वास्थ्य को और विघ्न डालने के लिए, स्वास्थ्य एक प्रकार का षड्यंत्र, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से लोगों को जागृत करने का, स्वास्थ्य लाभ जो है देने के लिए बहुत आवश्यक है। लोगों को प्रकृति की गोद में एक बार फिर वापस ले जाया जाए और एक बार वेद मंत्रों के विज्ञान को सारे जगत में प्रसारित और प्रचारित किया जाए और इस प्रकार के जीवन को जिया जाए, जिससे कि लोगों का कल्याण और सार्वभौमिक आनंद जो उनको मिले। ध्याधीनामुन्दनम, अर्थात इन औषधियों को लेने के बाद जो हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जब हम जहरीला पदार्थ को सेवन करते हैं तो आनंद कहाँ है? तब तो उसमें क्लेश ही क्लेश है। क्लेन्दनम ये तत् असि भवतिम अत्र सर्वत्र व्यत्यय। इस प्रकार से त्वा स्त्री नामी स्वासंस्था, अर्थात इनका स्रोत स्वयं स्रोत है। यह किसी मनुष्य के आश्रित नहीं है, किसी जो आर्टिफिशियल कृत्रिम एनर्जी के आश्रित नहीं है। वायु को चलने के लिए किसी कृत्रिम
शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। पृथ्वी को चलने के लिए किसी कृत्रिम ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य को चलने के लिए किसी कृत्रिम ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस अंतरिक्ष में जीव जंतु प्राणियों को चलने के लिए किसी कृत्रिम ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो षड्यंत्र किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर षड्यंत्र किया जा रहा है कि लोगों को कृत्रिम वस्तुओं के आश्रित किया जाए और कृत्रिम वस्तुओं के आश्रित करके लोगों का भरपूर शोषण किया जाए। लेकिन मंत्र विज्ञान इससे अलग काम करता है। मंत्र विज्ञान इससे अलग कहता है, जैसा कि मंत्र कह रहा है आपके सामने प्रमाण। आदित्य व्युंदन्मसि विष्णु स्तूपो अस्यूणमद्रसम। आदित्य अर्थात सूर्य और पृथ्वी, व्युंदन्मसि सर्वव्यापक हैं, फैले हुए हैं, औषधियों का जो जीवन का मुख्य स्रोत है। स्तूप का मतलब जैसे कि हिमालय का शिखर है। अस्यूण मृदसम अर्थात जो शिखर है, सारी ऊर्जाओं का, सारी शक्तियों का जो शिखर है, व्यापक, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मृदसम अर्थात जो आपके पास सबसे कल्याणकारक, ऊर्णमृदसम अर्थात जो आपको इनको निकालने की शक्ति है, तोड़ने की शक्ति है, जानने की शक्ति है। अब किस प्रकार से पृथ्वी का जो है कण टूटता है, यह विज्ञान। किस प्रकार से वह अंकुरण जो है पृथ्वी के अंदर होता है, वह जो ऊर्णमृदसम ये जो शब्द है बहुत ही अद्भुत शब्द है। किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर जो आप अनाज का बीज डालते हैं वह टूटता है, वह परमाणु जिस प्रकार से टूटता है, तो अनाज एक प्रकार का परमाणु है, उसके अंदर वह शक्ति छुपी हुई है। वो तीन जो सूर्य और पृथ्वी के साथ उसकी स्वयं की, जिसको सतरज तामसिक माने जब तक अनाज पृथ्वी और सूर्य के संबंध में, संपर्क में एकत्व स्थापित नहीं करता, पृथ्वी के गर्भ में जाता है और सूर्य की किरणों से जो लेता है और स्वयं की शक्ति जो तमस में, अंधकार में, अज्ञान में थी, वह जागृत हो जाती है, वह टूट जाती है, तो उससे अंकुरण एक जीवन का उद्भव होता है। तो ऊर्णमृदसम अर्थात उस बीज का जो टूटना है। स्तूपो मैंने जैसा बताया जो ये श्रेष्ठ कार्य है, शिखर का कार्य है, इससे बड़ा कार्य जो कभी भी किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। लेकिन एक वैज्ञानिकता की कार्यक्रम इस सृष्टि में चल रहा है जो ईश्वर कर रहा है, इसको देख के हम कर सकते हैं। अस्यूणमृदसम त्वा, तुम भी स्त्रीणामी, तुम भी इसी प्रकार से कार्य को करो, परमाणु को जानो, अन्न को जानो और उसको गहराई से उसका चिंतन करो और उसको तोड़कर उसमें से जो उसका सार तत्व है उसको निकालो। स्त्रीणामी अर्थात मैं उसको जो है इन कब्र के अंदर ढक के रखता हूँ। ईश्वर कहता है कि मैंने इस प्रकार से व्यवस्था की है कि वो शक्ति जो अन्न की जो शक्ति है उसके अंदर तब तक वो सुरक्षित रहेगी जब तक कि वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में संपर्क में नहीं आती। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जहाँ आया तहाँ उसमें से अंकुरण हुआ और नया उसमें से जीव उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से मानव, मनुष्य में और स्त्री में और पुरुष में एक शक्ति है। सूर्य जो है पृथ्वी को, सूर्य रूप जो है पुरुष को कहा गया है, पृथ्वी रूप स्त्री को कहा गया। स्त्री और पुरुष का जो आपस में संबंध होता है तो उसमें जो उनके शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे जीवन का वहाँ उद्भव होता है। वो दोनों में छुपे हुए हैं। जब दोनों अलग हैं तो अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है। जीवन का प्रकाश और अंधकार का मतलब सिर्फ इतना है, प्रकाश का मतलब हुआ जीवन का उद्भव, अंधकार का मतलब हुआ जीवन जहाँ नहीं है, जहाँ मृत्यु है, जहाँ केवल एकांत शांत है। जहाँ उद्भव है वही जीवन का मुख्य काम है, उद्भव, प्रकाश। आगे कहता है मंत्र की आप स्वयं देखें और समझें और विचार करें। श्वास संस्था, श्वास संस्था जो स्वयं में ही स्थित है, देवेभ्व देवताओं के साथ,
भुवन पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। इतना अद्भुत और आश्चर्यमय विज्ञान, मंत्र विज्ञान है, इसको क्यों मानो जो है छोड़ दिया। छोड़ ही नहीं दिया, मैं नहीं कहूँगा छोड़ दिया, क्योंकि इसको जबरदस्ती छुड़वाया गया, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया। लेकिन इस षड्यंत्र के प्रति हम लोगों को अब जागृत होना पड़ेगा और इसके साथ आपको एक बार फिर से इसकी ज्ञान में उतरना है और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है। धन्यवाद।